नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। नवरात्र और इस पर्व से जुड़े हुई मैंने आपको थोड़ी सी इसके बारे में बताया है। नवरात्र की विधि, नवरात्र मनाने की विधि, सप्तशती के बारे में, 10 महाविद्याओं इत्यादि के बारे में। अब मैं आपके साथ भाग 2 जो है हमारा, इसमें संवत 2078 के जो वासंतिक नवरात्र हैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। संवत 2000 के जो नवरात्र हैं, वासंतिक नवरात्र, इनसे नया संवत भी आरंभ हो रहा है। राक्षस नाम का संवत प्रारंभ हो रहा है। और साथ ही साथ में अत्यधिक महत्वपूर्ण बात एक और भी है। इस पर्व से 2078 के संवत का जो नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, इनमें कुंभ महापर्व जो है, प्रमुख जो तृतीय स्नान है, वो भी आरंभ हो रहा है। इन नवरात्रों में ग्रह स्थिति अत्यधिक उत्तम है। उत्तम ग्रह स्थिति होने से क्या होता है, आपका ध्यान पूर्ण रूप से ईश्वर में लगा रहता है, पूर्ण रूप से ईश्वर में लगा रहता है, और आप मनोवांछित फल जो हैं, अपनी इच्छाएं, उनकी प्राप्ति आप भक्ति दुर्गा के पूजन से कर सकते हैं। नवरात्र 13 अप्रैल को आरंभ हो रहे हैं। आश्विन नक्षत्र और आश्विन नक्षत्र जो है उसमें आरंभ हो रहे हैं 13 अप्रैल को। ये नक्षत्र जो है 14:19 यानी 2:19 दोपहर तक है। संक्रांति का समय जो है 14 अप्रैल को मनाया जाएगा, अगले दिन 14 अप्रैल को, और वो समय है संक्रांति का 8:57 तक। यानी कि 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अपनी उच्च राशि है। तो संवत का आरंभ, अगले दिन संक्रांति का, सूर्य को उच्च राशि में जाना, और भगवान सूर्य का उच्च राशि में 14 अप्रैल को 8:57 तक जो है ये आप मना सकते हैं संक्रांति का पर्व। सूर्य का वर्णन इसलिए महत्वपूर्ण है कि भगवान राम जो सूर्यवंशी हैं, उनकी कुंडली में 10वें भाव में उच्च का सूर्य है, और सूर्यवंशी है, प्रबल आत्मा के स्वामी थे। ये अवतार, अष्टम अवतार, 10 अवतारों में। इस वर्ष नवरात्र में देवी पूजन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि शुक्र 18 अप्रैल तक प्रतिपदा से अष्टमी तक अस्त चल रहे हैं। शुक्र ग्रह जो है भगवान कृष्ण से जुड़े हैं, और दुर्गा सप्तशती में जो तृतीय चरित्र है उससे जुड़ी भक्ति सरस्वती से जुड़े हैं। क्रोध रूप हैं, तो उनके अस्त होने से भक्ति थोड़ी सी क्रोधित हो रही है, ये संकेत मिल रहा है। प्रतिपदा से षष्ठी तक अस्त होने से सप्तशती के तृतीय चरित्र सरस्वती, भुवनेश्वरी, षोडशी, ज्वाला तथा दुर्गा के संहार रूपों के पूजन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। मंगलवार को 13 अप्रैल को आरंभ का अत्यधिक शुभ मुहूर्त है। नवरात्र से सूर्य मेष राशि के अपनी जो मेष राशि है उच्च राशि में जा रहे हैं, जो दुर्गा से संबंधित है। मुख्य ग्रह जो है मंगल, ये मिथुन राशि में भ्रमण कर रहे हैं नवरात्र में, 13 अप्रैल से ही कर रहे हैं। तो सूर्य मेष राशि में उच्च के हो रहे हैं। दुर्गा से जुड़े संबंधित मुख्य ग्रह मंगल मिथुन में है, और गुरु की दृष्टि में है। गुरु की शुभ दृष्टि में होने से भक्ति के सभी जितने पूजन है, जितनी साधना, सप्तशती की बात करें, 7 बहनों की बात करें, 10 महाविद्याओं की, जिसकी भी आप पूजन करेंगे तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। गुरु का मिथुन में जब वो बृहस्पति की दृष्टि में आ रहे हैं। 16 अप्रैल को बुध का सूर्य के साथ मिलकर अत्यधिक उत्तम बुधादित्य योग का निर्माण होगा। शनि स्वराशि मकर में रहेंगे, और 13-14 अप्रैल को शश योग का निर्माण भी करेंगे। शश योग में चंद्र से केंद्र में ये आ जाया करते हैं। शश योग अत्यधिक प्रबल है। शनि को वैसे क्रूर माना जाता है, परंतु जब ये शश योग का निर्माण करते हैं तो शुभ हो जाते हैं। तो क्रूर देवियाँ हैं, काली इत्यादि, उनके आशीर्वाद का समय आरंभ हो जाता है शश योग में आने से। उच्च के केतु वृश्चिक राशि में होने से, क्योंकि इन नवरात्रों में केतु जो हैं कुंडली से जुड़े हैं, सांप से जुड़े हैं, वृश्चिक राशि में होने से कुंडली जागरण के संकेत साधकों के लिए मिलते हैं। जो कुंडली जागरण में प्रयास करते हैं, जो चाहते हैं हो जाए, उनके लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। क्योंकि मूलाधार यानी प्रथम चक्कर जो है, 8 चक्रों में प्रथम चक्र है, वृश्चिक राशि में स्थित है, और
सर्प जाति की स्थिति अथवा उत्पत्ति इसी राशि से मानी जाती है। कुंडली की स्थिति, कुंडली का जन्म सर्प जाति का इसी राशि से वो माना जाता है, और मूलाधार चक्र भी इसी राशि में, तो केतु का यहाँ होना अत्यधिक शुभ माना गया है। कुंडली भी सर्पणी रूप में मूलाधार चक्र में ही स्थित रहती है। अतः शक्ति के सभी रूपों, मुख्यतः जो संघार रूपी काली, चिंतपूर्णी, धूमावती, षोडशी, मंगल मिथुन में होने से षोडशी, और लक्ष्मी का आशीर्वाद हेतु मिथुन में जब षोडशी होंगी बृहस्पति की दृष्टि से, मिथुन राशि षोडशी की है और लक्ष्मी भी वही है, तो उनके आशीर्वाद हेतु ये नवरात्रि अत्यधिक महत्वपूर्ण हो रहे हैं। नवरात्र में अप्रैल में 7 अप्रैल से, यदि नवरात्र तो 13 अप्रैल से, तो अप्रैल में अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियों का निर्माण हो रहा है। ग्रह बदल रहे हैं। गुरु 6 अप्रैल को कुंभ में जा रहे हैं, शनि से अलग हो रहे हैं, नीच राशि से अलग जा रहे हैं। शुक्र जो हैं ये राशि बदल रहे हैं, बुध राशि बदल रहे हैं, सूर्य राशि बदल रहे हैं, और मंगल राशि, 5 ग्रह 5 से 16 अप्रैल के मध्य में इनका परिवर्तन होने से देश समाज के लिए अत्यधिक उत्तम प्रभाव लेकर ये नवरात्रे आ रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से आप इनका पूर्ण फायदा उठा सकते हैं। नवरात्र का समापन 21 अप्रैल को नवमी के पुष्य नक्षत्र में होगा। पुष्य नक्षत्र में ही भगवान का जन्म भी हुआ था, कर्क लग्न में भगवान का जन्म हुआ था। उनकी कुंडली में सभी ग्रह उच्च थे। पुष्य नक्षत्र था, गुरु चंद्र इकट्ठे थे, उच्च के बृहस्पति थे, उच्च के शनि थे, सप्तम भाव में उच्च के मंगल थे, दशम भाव में उच्च के बुध थे, साथ में उच्च के सूर्य थे, साथ में बुध थे, नवम भाव में उच्च के शुक्र थे, और द्वादश और छठे में राहु और केतु थे। तो ये जो नवरात्रे अत्यधिक शुभ देश और समाज के लिए, विश्व के लिए प्रभाव लेके आ रहे हैं। कोरोना जैसी समस्या से मुक्ति के रास्ते में ये ग्रह स्थिति ले जा रही है। और पुष्य नक्षत्र जो है 21 अप्रैल को होने से भगवान, ये मानिए कि भगवान राम का जन्म भी ऐसी ग्रह स्थिति में हुआ था जी। और इस दिन को हम रामनवमी के नाम से भी जानते हैं। अब इस वर्ष जो है प्रतिपदा से लेके और यानी 13 अप्रैल से और 21 अप्रैल तक किस प्रकार आप पूजन कर सकते हैं, ये मैं बताने जा रहा हूँ। प्रतिपदा नवमी जो है नवदुर्गा इस प्रकार है। 13 अप्रैल प्रथम नवरात्र मंगलवार, शैलपुत्री। देखिए, मंगलवार होने से दुर्गा का पूजन का महत्व आता है, बढ़ जाता है। तो मंत्र क्या है शैलपुत्री का? ओम शां शी शू शैलपुत्राय स्वाहा। कालिका पुराण में महिषासुर वध में के पूर्व कल्प में शैलपुत्री ही आदि शक्ति मानी गई हैं। हिमालय पुत्री भी जन्मजात हैं। अर्थात पहले नवरात्र में सप्तशती का पूर्ण अध्याय का पाठ करने से, पहले नवरात्र में सप्तशती का प्रथम अध्याय का भी आप पाठ करते हैं और शैलपुत्री के मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको अत्यधिक शुभ फल मिलेंगे। इस दिन आप चाहें तो मूंगा धारण कर सकते हैं। नवरात्र रत्न धारण के लिए अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। द्वितीय जो नवरात्र है 14 अप्रैल को बुधवार को, ब्रह्मचारिणी जो है दूसरी नवदुर्गा, उनका पूजन है। पार्वती ने शिव को ही अपना पति मानने के लिए कठोर तपस्या की एवं प्रतिज्ञा की, यदि मैं शिव का को प्राप्त करने में असफल रही तो ब्रह्मचारिणी रहूंगी। पिता ने समझाया कि ती उमा यानी उमा अर्थात उसे मत कर, इसी से इनका नाम उमा पड़ा था। इनका मंत्र इस प्रकार है, ओम ब्रा ब्री ब्रू ब्रह्मचारिणे नमः। ओम ब्रा ब्री ब्रू ब्रह्मचारिणे नमः। दूसरे नवरात्रि में सप्तशती के दूसरे तीसरे अध्याय का पाठ भी ये कर सकते हैं। यदि आप इसको मंत्र को ना कर पाएँ तो दूसरे नवरात्र को सप्तशती के दूसरे तीसरे अध्याय का पाठ कर सकते हैं। और जितने भी भक्ति के पाठ हैं, इसमें रुद्राक्ष अथवा मूंगा, या आप कह सकते हैं कि रुद्राक्ष या मूंगा किसी एक से ही आप पाठ करें, या लाल चंदन इसकी माला से। आप द्वितीय नवरात्र को बुधवार के दिन पन्ना भी धारण कर सकते हैं। तीसरे नवरात्र 15 अप्रैल को बृहस्पतिवार जो है उसकी स्वामिनी हैं चंद्र घंटा। इन्हें पुराणों में चंद्र घंटा नाम से भी जाना जाता है। चंड घंटा नाम से आना जाता है, अदरवाइज चंद्र घंटा। देवी अपने दाएं हाथ में पद्म, धनुष, बाण, अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। बाएं हाथ में त्रिशूल, गदा, खड़ग एवं घंटा धारण किए हुए हैं। यह देवी एक वक्रता हैं तथा चंड घंटा स्वरूप में 3 मुख वाली हैं, 10 भुजा हैं। वर अभय मुद्रा, घंटा एवं अन्य दिव्य अस्त्र धारण किए हुए हैं। मस्तक में घंटे के आकार का
चंद्र धारण किए हुए अपने घंटे की ध्वनि से दैत्य समूह को एक प्रकार से संबंधित करने की शक्ति रखती हैं और वीर रस की मूर्ति हैं तथा सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहती हैं। सिंह वाहन पर चलती हैं। इस देवी का जो है, जो तीसरे नवरात्र की देवी, इनका मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं क्लीं श्री चंद्र घंटाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्री चंद्र घंटाय नमः। इस दिन यदि आप इस मंत्र को न कर सकें तो तीसरे नवरात्र को सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करें। यदि आप चाहें तो इस दिन, यदि आप बृहस्पतिवार का दिन भी है, ये देवी हैं, तो पीला पुखराज धारण करने के लिए अत्यधिक उत्तम समय है। अगली जो देवी हैं, चतुर्थ नवरात्र जो है 16 अप्रैल को शुक्रवार को कूष्मांडा देवी का दिन पड़ेगा। यह देवी ब्रह्मांड को कूष्मांड की तरह आकृति में धारण करती हैं। ईशत यानी हंसने से अंड को अर्थात ब्रह्मांड को पैदा करती हैं। ईशत हंसने से तेज, हंसने से अंका तेज, इनका अट्टहास से ब्रह्मांड के जन्म होता है, ब्रह्मांड को पैदा करती है। इन्हें कुमड़े की बलि अत्यधिक प्रिय है, अतः इन्हें कूष्मांडा नाम से संबंधित किया जाता है। अष्टभुजा रूप है, 7 भुजाओं में अस्त्र धारण करती है तथा दाहिनी भुजा जो है अष्टम भुजा, उसमें जयमाला है। सिंह वाहिनी दुर्गा है। यह देवी विंध्यावासिनी का भी एक रूप है, उनका एक स्वरूप है। इनके अन्य नाम इस प्रकार हैं। अन्य नाम जो है विंध्यावासिनी के अतिरिक्त अन्य नाम इस प्रकार है। नीलकंठी, क्षेम क्रीम, हरसिद्धा, रुद्रांश देवी, वन दुर्गा, अग्नि दुर्गा, जय दुर्गा, रूपमारी दुर्गा। तंत्र में कूष्मांडा के द्वारा प्रश्न पूछने यानी प्रश्न कुंडली के लिए शुभाशुभ ज्ञान हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। स्वप्न सिद्धि हेतु इनका प्रयोग किया जा सकता है। कूष्मांडा देवी का जो प्रेत कूष्मांड नाम से प्रयोग शत्रु को डराने हेतु, यानी इनका एक प्रयोग है जो कि मैं सलाह नहीं देता हूँ तंत्र इत्यादि के कारण का। प्रेत कूष्मांडा नाम से प्रयोग जो होता है शत्रु को डराने हेतु किया जाता है। ये प्रेत आत्मा प्रेतासना देवी यानी प्रेत पे सवार भी होती हैं। इनका मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं कूष्मांडाय जगत प्रोसताय नमः। चतुर्थ नवरात्र पंचम से यदि इस दिन आप इस पूजन को नहीं कर पाते हैं तो सप्तशती के 5 में से 8वें अध्याय का पाठ करें। इस दिन आप चाहें तो सफ़ेद पुखराज या हीरा दोनों में से एक रत्न धारण कर सकते हैं शुक्र के लिए। अगला जो नवरात्र है, 5वां नवरात्र है, 17 अप्रैल को शनिवार के दिन स्कंद माता जो है इस नवरात्र से जुड़ी हैं। भगवान शंकर ने पत्नी को एक बार काली कह दिया, जिससे रुष्ट होकर तप करने चली गई थी। ब्रह्मा के वरदान से गौरांग होकर पुनः शिव के साथ रहने लगी। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया तो काली से गोरी हो गई थी एवं स्कंद कुमार को जन्म दिया। ये स्कंद माता अग्निमंडल की प्रमुख देवता है। स्कंद इनकी गोद में बैठे हुए, इनकी 3 आँखें एवं 4 भुजाएं हैं, यानी तीसरा नेत्र जो माथे में वो है, शिव का रूप है एक प्रकार से। ये शुभ वर्णा पद्म के आसन पर विराजमान है। इनका वाहन सिद्धि है। ये वाहन, इनका वाहन सिंह है, सिंह वाहन के ऊपर बैठी है। इनका मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं सह स्कंद मातराय नमः। अत्यधिक शुभ नवरात्र 17 अप्रैल को होने से आप नीलम धारण करना चाहते हैं तो धारण कर सकते हैं। इनके अलग अलग नाम अलग अलग कल्पों में, आपको मालूम हुआ कि युगों और कल्पों में ये जो है समय डिवाइडेड है। हमारा जो पुराना समय का हजारों साल के जो समय, उनमें कल्प में भी डिवाइड किया गया। अलग अलग कल्प में इनके नाम इस प्रकार हैं। जया, विजया, भद्रा, भद्रकाली, सुमुखी, दुर्मुखी, प्रज्ञा, व्याघ्रमुखी, सिंहमुखी। अर्थात ये जितने भी नाम हैं ये स्कंद माता जो हैं इन्हीं के नाम हैं। पंचम नवरात्र को आप जो है नीलम धारण कर सकते हैं। यदि आप ये मंत्र नहीं कर सकते हैं तो 9वें एवं 10वें अध्याय का पाठ करें। 6ठे अध्याय की बात कर लें, 6ठे नवरात्र की। 6ठा नवरात्र 18 अप्रैल रविवार को पड़ेगा। कात्यायनी पूजा ये अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। कात्यायनी 10 भुजा देवी ही महिषासुर मर्दिनी है। प्रथम कल्प में उग्रचंडा रूप में, द्वितीय कल्प में 16 भुजी भद्रकाली रूप में तथा तृतीय कल्प में, अलग अलग कल्पों में इनका व्याख्यान किया गया। तृतीय कल्प में कात्यायनी ने 10 भुजा रूप धारण कर महिषासुर का वध किया।
कात्यायनी मुनि द्वारा स्तुति करने पर बिल वृक्ष के पास, यानी बिल का जो एक पेड़ होता है शिव के पूजन के लिए, उसके पास ये देवी प्रकट हुई थी। आश्विन कृष्ण पक्ष 14वीं तिथि को भगवती प्रकट हुई थी। शुक्ल सप्तमी को देवी की तेजोमयी मूर्ति ने शोभन रूप धारण किया था। अष्टमी को समलंकृत की गई थी, यानी इनको परिधान वगैरह चढ़ाए गए थे, इनका पूजन किया गया था। नवमी को उपहारों से पूजन हुआ और तत्पश्चात महिषासुर का वध इन्होंने किया, और 10वीं को देवी महिषासुर का वध करने के उपरांत विदा हो गई थी। इनका मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं श्रीं चैंग चंडिकाय नमः। चैंग नहीं है, चौंग है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चौंग चंडिकाय नमः। दूसरा मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं श्री कात्यायने स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कात्यायने स्वाहा। छठा नवरात्र जो है, इस दिन यदि आप ये पूजन ना कर सकते हो तो एकादश अध्याय का पाठ कर सकते हैं। रूबी यानी माणिक्य धारण करने के लिए अत्यधिक उत्तम दिन गिना जाएगा। छठा नवरात्र जो है 18 अप्रैल को, इस दिन शुक्र भी उदय हो जाएंगे। 7वीं जो दुर्गा है, नव दुर्गा कालरात्रि हैं, 19 अप्रैल सोमवार को इनका पूजन किया जाएगा। कालरात्रि का प्रयोग अचूक प्रयोग है, ये संहार और सम्मोहन दोनों की अधिष्ठात्री हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इनके प्रभाव से योग निद्रा में रहते हुए तपस्या में लीन रहते हैं। यह देखा गया है कि जब शत्रु बाधा, प्रेत बाधा इत्यादि प्रबल हो और बगलामुखी से आप उन्हें ना नियंत्रण कर पा रहे हो, प्रेतंगरा और शर्भरा जादी आदि जो अन्य प्रयोग हैं, अन्य देवियाँ हैं, उनके प्रयोग निर्बल पड़ रहे हो, तो इस विद्या का आप प्रयोग कर उनके साथ में, जैसे बगलामुखी के साथ इनका भी प्रयोग कर प्रभाव हम निश्चित फल आप प्राप्त कर सकते हैं, शत्रु का नाश कर सकते हैं, उसे हटा कर सकते हैं। जब विष्णु 5000 वर्ष तक के युद्ध में भी मधुकैटभ को नहीं मार सके थे, तो उन्होंने कालरात्रि ने उनका सहयोग किया था, उनकी सहायता की थी, और कालरात्रि ने ही मधुकैटभ का सम्मोहन किया, तभी वे मारे जा सके थे। यह विद्या तीव्र सम्मोहन से शत्रु को शिथिल एवं निष्प्राण कर सकती है। ये खरारूढ़ हैं, भीषण आकृति हैं। ऊपर के दाएं हाथ में खड़ग और बाएं हाथ में मशाल, जिससे भक्तों का मार्गदर्शन कर भय के अंधकार से उनको बचाती हैं, भय के अंधकार का नाश करती है। शत्रु बाधा, विघ्न बाधा का नाश करती हैं। नीचे के हाथों में वर अभय मुद्रा है। मंत्र इनका इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कालरात्रि सब वश्यम कुरु कुरु वीर्य देहि देहि गणेशवर्य नमः। अथवा आप इस दिन यदि ये ना कर पाते हो तो 7वें नवरात्र जो 12 से 13 अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती के, उनका पाठ कर सकते हैं। 7 नवरात्र में सप्तशती के 13 अध्याय इस प्रकार समाप्त भी हो जाते हैं। आप चाहें तो इस नवरात्र को जो है, भक्ति का जो 7वां नवरात्र है, इस दिन आप मोती धारण कर सकते हैं, मोती धारण कर सकते हैं। अब आ जाता है 8वां नवरात्र महागौरी का, 20 अप्रैल को मंगलवार को। अग्नि पुराण के अनुसार गौरी पूजन तृतीय, अष्टमी और चतुर्दशी को करना चाहिए। सिंह सिद्धांत ग्रंथ में जो है, सिंह सिद्धांत सिंधु में 4 भुजा वाली देवी का ध्यान दिया गया, बताया गया, एवं अग्नि पुराण में सिंहस्थीय वक्रस्य देवी का 8वें और 12वां 8 से 18 भुजा स्वरूप में पूजन करने को कहा गया। इनका मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं श्रीं ग्लौं गम गौरी ग्लीं स्वाहा। दोबारा, ओम ह्रीं श्रीं ग्लौं गम गौरी ग्लीं स्वाहा। ये मंत्र है, इसका आप जाप कर सकते हैं। 1.25 लाख मंत्र से संतान, इनको संतान, राजा समान राज्य, धन इनको धनाढ़ धन प्राप्ति का योग हो जाता है। 8 लाख मंत्र जाप करने से, वाक सिद्धि होने से आप पूरे समाज को, पूरे विश्व को अपनी वाणी की शक्ति से सम्मोहन में ला सकते हैं। हवन उपरांत 8 कन्याओं को भोजन कराने का इसमें विधान है। इस दिन मूंगा, पीला, पुखराज, मोती और रूबी चारों में से कोई भी रत्न आप धारण कर सकते हैं। 21 अप्रैल रामनवमी बुधवार का दिन, रामनवमी के दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए राम नवरात्रि भी कहे जाते हैं। यह देवी त्रिपुर सुंदरी का ही सिद्धिदात्री हैं, त्रिपुर सुंदरी का ही यानी षोडशी का ही स्वरूप है।
कमलासना भी हैं, यानी कमल के ऊपर आसीन हैं, तथा सिंह रूढ़ा भी हैं, यानी सिंह के ऊपर चलती हैं। इनकी कृपा से शिव ने अन्य अन्य सिद्धियों को, बहुत सिद्धियाँ जितनी हैं सभी को प्राप्त किया था। यह देवी देवी अपिमादि अष्टसिद्धियों से परिवेष्टित या स्वामिनी है। ये देवी यानी जितनी भी संसार में जितनी सिद्धियाँ हैं और अष्ट सिद्धियाँ हैं उनसे परिवेष्टित है, यानी उनमें ये सिद्धियाँ समाहित हैं और उनकी स्वामिनी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी श्री कृष्ण जन्म खंड में, वैवर्त पुराण में एक श्री कृष्ण खंड है, इनके द्वारा संबंधित अष्ट सिद्धियों 18 सिद्धियों का वर्णन है। अष्टसिद्धि का भी 18 सिद्धियों का ही वर्णन है। ये 18 सिद्धियों के नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लाधिमा, प्राप्ति, पराकम्य, महिमा, ईशत्व, वशित्व, सर्वकाम वसायिता, स्वितज्ञा, स्विज्ञत्व, दूर श्रवण, परधाया प्रवेश, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहारता, अमृतत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना सिद्धि। ये 18 सिद्धियों के नाम हैं। भावना अलग है, सिद्धि अलग है। इनके जुड़े जो मंत्र हैं वो इस प्रकार है: ओम ह्रीं सा स्वार्थ सिद्धि रात्रि स्वाहा, ओम ह्रीं स्वाहा सर्वार्थ सिद्धि रात्रि स्वाहा। ये इनका मंत्र है। इस दिन आप चाहें तो पन्ना, यानी कि सिद्धिदात्री रामनवमी के दिन यदि आपकी ग्रह स्थिति खराब चल रही है, पन्ना, नीलम, डायमंड या लहसुनिया धारण कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आपको नवरात्र की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।